हाय एवरीवन, आई एम ज्योति यादव, करंटली नीट एस्पायरेंट। तो आज हम लोग 12th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेन। तो इसके लेखक कौन है, किसने लिखा था, तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लें। इन्होंने लिखा था पंचम महेश्वरी, जो इन्होंने लिखा था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेन। 1904 से 1966 इनका बर्थ रेट टू डेथ रेट है, ये इम्पोर्टेंट है, तो ये हम लोग याद रखेंगे। तो इनका जन्म कहाँ हुआ तो वो भी इम्पोर्टेंट बन सकता है। 1904 जयपुर राजस्थान में हुआ था पंचम महेश्वरी का। लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप मैचिंग दे सकता है या बोल सकता है पंचम महेश्वरी कौन से क्या लिखे थे, कौन सा चैप्टर लिखे थे, इनका बर्थ रेट क्या था, ये मरे कब। तो इम्पोर्टेंट जो है मैं ये बता दे रही हूँ, पंचम महेश्वरी 1904 1966 ये रख लीजिएगा। उसके बाद राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। इस पैराग्राफ से ये इम्पोर्टेंट है। तो आगे हम लोग अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है टॉपिक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ये तो हम लोग पता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, हर एक जीव जो है एक सर्टेन पीरियड तक रहता है। जैसे हम ही लोग, मनुष्य का जन्म हुआ तो पहले तो 100 साल जीता था, लेकिन अब जो है 70-80 जाते 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 उनका लाइफ स्पेन ख़त्म हो जाता है। तो वही बोल रहा है, जन्म से मृत्यु तक के पीरियड टाइम इंटरवल को क्या बोलते हैं, लाइफ स्पेन बोलता है। ये बता, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पेन। तो ये मैंने बता दिया कि क्या जन्म से मृत्यु तक की टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे, लाइफ स्पेन बोलेंगे। लाइफ स्पेन ऑफ ए फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन फिगर 1.1। तो कुछ लाइफ स्पेन फिगर दिया हुआ है, फिगर 1.1 में पीछे है जो कि फिगर, तो हम लोग आगे देखेंगे कि इसका कितना लाइफ स्पेन होता है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आते भी हैं। लाइफ स्पेन ऑफ ए फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन फिगर 1.1, सॉरी मैंने रिपीट कर दिया। सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म आर ड्रॉन फॉर विच यू शुड फाइंड आउट देयर लाइफ स्पेन्स एंड राइट इन द स्पेसेस प्रोवाइड। कुछ का जो है फिगर में दे दिया गया है लिख के, बट कुछ का जो है वैसे खाली जगह छोड़ दिया गया है, जिसको हम लोग को जानकारी के अनुसार पढ़ के उसमें भरना है किसका कितना होता है। Examine the lifespan of organisms represented in the figure 1.1. Is it not both interesting and intriguing to note that it may be as short as a few days or as long as a few thousand years? तो वही बता रहे, पीछे जो फिगर दिया हुआ है तो हम लोग जो भरेंगे उसमें जो ना किसी का लाइफ स्पेन बहुत छोटा है तो किसी का बहुत बड़ा और किसी का 1000 ईयर्स बड़ा है। तो ये बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा, इंटरेस्ट होगा हम लोग को पढ़ने के लिए। बिटवीन these two extremes are the lifespan of most other living organisms। तो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है, मतलब पीछे फिगर जो है। टू एक्सट्रीम आर द लाइफ स्पेन ऑफ मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म, सॉरी यार मैं रिपीट कर दे रही हूँ। You may note that life span of organisms are not necessarily corrected with their size। तो ये यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। क्या बोल रहा है लाइन, यहाँ बोल रहा है लाइफ स्पेन जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी जीव का लाइफ स्पेन जो है वो हम लोग को सही जानकारी नहीं देता है उसके साइज का। मतलब किसी साइज के अकॉर्डिंग हम लोग नहीं बता सकते हैं कि उसका लाइफ स्पेन जो है उतना ही होगा। जैसे मैं एग्जांपल से समझाना चाहूँगी या क्लियर कर बताना चाहूँगी, ये समझ गए तो मतलब आगे ये चैप्टर है। जैसे कौवा और पैरट ले लीजिए, क्रो और पैरट। क्रो का लाइफ स्पेन आपको बता दूँ, वो जो होता है बस 15 साल जीता है कौवा। बट लेकिन वहाँ जहाँ हम लोग पैरट की बात करें, पैरट की बात करें, सॉरी काव बोल दी, क्रो और पैरट हम लोग लिए हैं। तो पैरट की लाइफ स्पेन बता दूँ तो उसका 140 होता है। तो देखिए दोनों का साइज़ तो इक्वल है, एक्यूरेट पूरा मतलब कि बराबर है, बट उन लोग का लाइफ स्पेन में कितना डिफरेंस आ गया है। कौवा का लाइफ स्पेन बस 15 साल है और तोता का जो पैरट का लाइफ स्पेन है 140 वर्ष है। तो इससे हम लोग ये नहीं बता सकते, साइज़ के अनुसार हम लोग
साइज़ के अनुसार हम लोग लाइफ स्पेन नहीं बता सकते किसी का कि दोनों का साइज़ सेम है तो लाइफ स्पेन भी सेम होगा, ऐसा नहीं ज़रूरी है। तो ये बोलना नॉट नेसेसरी, यहाँ पे यही बता रहा है। द साइज ऑफ क्रो एंड पैरट ने यहाँ पे यही बताया, द साइज ऑफ क्रोज एंड क्रो का कितना होता है 15 साल होता है। पैरट आर नॉट वेरी डिफरेंट, क्या उसका साइज जो है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यार देयर लाइफ स्पेन सो ए वाइड डिफरेंस, बस उसका जो लाइफ स्पेन है बहुत ज़्यादा डिफरेंस शो करता है। सिमिलरली ए मैंगो ट्री हैज़ ए मच शॉर्टर लाइफ स्पेन एज कम्पेयर टू पीपल ट्री। फिर यहाँ पे पेड़ में ले लिया है, मैंगो ट्री का जो लाइफ स्पेन है बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन होता है किसके कंपेयर में, पीपल के कंपेयर में। और जैसे पीपल और मैंगो का ट्री लीजिएगा तो सेम आ रहा है, और लेकिन लाइफ स्पेन क्या डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे यही, तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, यहाँ पे देखिए मेन पॉइंट यही है कि लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिज आर नॉट नेसेसरी करेक्टेड विथ देयर साइज। लाइफ स्पेन जो है किसी साइज जो है किसी ऑर्गेनिज का वो लाइफ स्पेन नहीं बता सकता है सही। Whatever be the lifespan death of every individual organism is a certainty that is no individual is immortal except single cell organism। यहाँ बोल रहा है सबका मृत्यु तय है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नहीं है। ऐसा तो कोई बात नहीं है, जो धरती पे आया है तो एक ना दिन एक दिन डेथ जाना ही है, मरना ही है। बट यहाँ बोल रहा है कि कोई भी इमोर्टल नहीं है, कोई भी अमर नहीं है। इमोर्टल मतलब कि मृत्युशील नहीं है, तो सबको मरना है, इमोर्टल नहीं है। बट यहाँ पे एक्सेप्शन दिया हुआ है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या, प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया, ये सब जो है ना मरता नहीं है, ये सब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि मरता नहीं है। तो वही बता रहा है एक्सेप्ट। यहाँ से क्वेश्चन मैं इस पे क्वेश्चन भी करवा दूंगी कि किस पॉइंट से कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन ऐसा, सब तो इमोर्टल है बट कौन इमोर्टल नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो कौन इमोर्टल नहीं है, एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। वाई डू वी से देयर इज़ नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो बोल रहा है यहाँ कि क्यों नहीं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में डेथ होता है, आंसर दीजिए। तो इसका दिया हुआ आंसर, गिवन दिस रियलिटी हैव यू एवर वंडर हाउ वास्ट नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स स्पेसीज हैव एग्जिस्टेड ऑन अर्थ फॉर सेवरल थाउजेंड्स ऑफ ईयर। इसी वजह से जो है कितने हज़ारों साल रह जाते पेड़ पौधे। तो ये सब क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आराम से बहुत दिन तक रह जाते हैं। देयर मस्ट बी सम प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंश्योर दिस कंटिन्यूटी। तो यही इतना हज़ारों साल रह रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ तो प्रोसेस होता है। तो ये बोल रहा है यहाँ कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोसेस होता है जो हमारे हज़ारों साल रहता है। तो वही डीएनए का है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाती है इन्फॉर्मेशन, बस वही बता रहा है। तो आगे हम लोग देखिए फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़िएगा तो समझ नहीं आएगा, लेकिन उसको 2 से 3 बार मैं जितना पढ़ा दे रही हूँ उसको मैं जो समझा रही हूँ वो समझ लीजिए। उसके बाद वो अपने से रीडिंग दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी क्या कह रहा है बुक। एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, मतलब कह रही हूँ एनसीईआरटी से बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, या मैं भी एक्चुअली नीट एस्पायरेंट हूँ तो मैं भी पढ़ती हूँ एनसीईआरटी। और क्वेश्चन मैं क्वेश्चन करवा दूँगी इस पे से। आगे पढ़ते हैं। येस वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन समथिंग दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड। हाँ, तो बोल रहा है कि यही जो लाइफ रह रहा है पेड़ पौधा इतना दिन रह रहा है तो क्या हो रहा है। तो यहाँ आंसर बता दिए, रिप्रोडक्शन। क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है तब ना ये हम लोग मर रहे हैं तो हमारा जनरेशन आगे आ रहा है, तो रिप्रोडक्शन की वजह से आ रहा है। रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एक दूसरे मनुष्य थोड़ी रह पाएंगे। तो मैंने बोला था ना यहाँ पे मैं भर रखी हूँ। तो आप लोग में बुक में खाली होगा, जो भी 12th में गए हैं तो आप लोग भर लीजिएगा। एलिफेंट का जो क्या है लाइफ स्पेन 65 ईयर्स है, हाँ भर लो। और रोज़ का जो है 15 से 7 ईयर्स है। और डॉग का जो है 10 से 13 ईयर्स है। और बटरफ्लाई का दिया हुआ है, आप लोग के बुक में भी दिया होगा। और क्रॉ जो मैं बोली थी 15 शार है या पैरट है। तो हम लोग देखिए मैंने जो आप लोग को टॉपिक बताया था
थ्योरी बताई थी कि साइज के अनुसार हम लोग लाइफ स्पेन नहीं तय कर सकते हैं। तो देखो क्रो है ये और ये पैरट है, थोड़ा जूम कर दे रही हूँ। ये क्रो है, ये पैरट है। तो क्रो और पैरट में साइज़ का ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। एक्यूरेसी मतलब कि सेम आ रहा है, आप लोग अनुमान लगाओ तो सेम आ रहा है। लेकिन उन लोगों का लाइफ स्पेन देखो, क्रो का लाइफ स्पेन ओनली 15 ईयर्स है, बस 15 साल। और पैरट का लाइफ स्पेन 140 साल है। इज़ इट बिग डिफरेंस? ये कितना बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो वही बता रहे हैं कि यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि हम लोग साइज के अनुसार क्या किसी का लाइफ स्पेन जज नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते कि दोनों का साइज सेम है तो लाइफ स्पेन सेम आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आगे बात करते हैं। बनाना ट्री का लाइफ स्पेन 15 साल होता है और काऊ का 20 से 25 होता है, 20 से 25 ईयर। और क्रोकोडाइल का तो आपके लोग के बुक में भी दिया होगा, और उसका 60 साल होता है। और जो है बट फ्रूट फ्लाई का 30 डे होता है, 30 डे होते हैं। उसके बाद राइस प्लांट का 3 से 4 मंथ्स होता है। और टोटोटॉयज का 100-150 ईयर्स होता है। और बनियान ट्री का 200 ईयर्स होता है। इसका लगभग सेम आ रहा है, लेकिन डिफरेंस है 50 ईयर्स का। आगे पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन तो यहाँ पहले अब टॉपिक में हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए कि इतना जिंदा रह रहा है, क्यों रह रहा है, तो क्यों रह रहा है इतना, कोई पेड़ पौधा रह रहा है, इतना रह रहा है, हम ही लोग रह रहे हैं। तो क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन की वजह से हमारा जनरेशन आगे बढ़ रहा है। किसकी वजह से? रिप्रोडक्शन के बारे में। तो एक्चुअली रिप्रोडक्शन होता है क्या? एक्चुअली मैंने अपना बुक जब मैं रीडिंग कर रही थी तो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिखा है, तो आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बुक पढ़ा दे रही हूँ। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि आपने जो भी लिखा है साइड से अपना एक्स्ट्रा पॉइंट वो भी बता दो, तो मैं बता दूँगी, वरना मैं बुक रीडिंग करवा दे रही हूँ। Reproduction is defined as a biological process in which an organism give rise to young ones offspring similar to itself. Reproduction क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस हम लोग के शरीर में होता है, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि क्या करवाता है, गिविंग राइज मतलब अपने बच्चे को, एक अपने बच्चे को क्या देता है, अपने सिमिलर बच्चे को, यंग वंस मैंने ऑफस्प्रिंग मैंने या यंग वंस मैंने बच्चा होता है, अपने तरह के बच्चे को जन्म देता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है रिप्रोडक्शन क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो द ऑफस्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। तो वही ऑफस्प्रिंग हुआ, तो अब ऑफस्प्रिंग क्या होगा, बच्चा हुआ, जन्म लिया बच्चा, तो क्या होगा, अब वो ग्रो करेगा, सॉरी दिख नहीं रहा था कैमरे, आई एम रियली सॉरी। तो क्या हुआ, ऑफस्प्रिंग बड़ा हुआ, ग्रो करेगा, फिर क्या होगा, ग्रो के बाद वो मैच्योर आएगा, बड़ा होने के बाद क्या होगा, मैच्योरिटी आएगी, बड़ा होगा, मैच्योरिटी आने के बाद क्या होगा, इन टर्न क्या करेगा, फिर प्रोड्यूस नहीं हो, फिर उसकी शादी होगी। जैसे कोई भी बड़ा बच्चा हुआ, जन्म लिया, वो बड़ा होगा, 20-18 साल का, 21-22 अब तो 23 साल की उम्र, तो शादी होगी 23 साल तक शादी होगी। 23 साल शादी होने के बाद क्या होगा, वो अपना खुद का फिर अपने जनरेशन के बारे में सोचेगा, तो उसके भी न्यू ऑफस्प्रिंग होंगे। तो क्या बता रहा है कि दस देयर इज ए साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। तो क्या एक साइकिल ही ना है। हाँ, हम लोग के दादा दादी जी, जैसे हम लोग के दादा दादी की वजह से क्या है, हम लोग के पापा मम्मी आए, मतलब दादा दादी से पापा जी आए, मम्मी के नाना नानी से आए। मैं एक्चुअली ये बताना चाह रही हूँ, कंसेप्ट ध्यान दीजिए, ये सब फालतू बातों पे देखो। हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो है आप लोग के दिमाग में वो जो है गलत चीज़ें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी में सब जानना ज़रूरी है। और हेजिटेशन भी नहीं आना चाहिए कि दीदी ने ये क्या बोल दिया, वो क्या बोल दिया। अब हम लोग हेजिटेशन करेंगे तो समझेंगे कैसे। तो बायो लिया तो कुछ सोच के ही लिया होगा। चलो आगे स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे क्या, एक साइकिल है, बर्थ का, ग्रोथ का, डेथ का, वही फिर बर्थ होगा, फिर वही बड़ा होगा, फिर क्या होगा, अपने जनरेशन के लिए रिप्रोड्यूस करेगा, उसका खुद का ऑफस्प्रिंग होगा। यू विल स्टडी लेटर इन 5 चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, चैप्टर 5 इसी का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें बता रहा है DNA से हम लोग का कैसे किसी बच्चा का गुण अपने माँ बाप से मिल जाता है, उसके बाद सिमिलरिटी होता है, डिसऑर्डर होता है। तो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे ये, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 5 में, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं, हाउ जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड, वही सब बता रहा है कि कैसे जेनेटिक वेरिएशन होता है, डिफरेंस आता है, पूरा कंप्लीटली बच्चा क्यों नहीं माँ बाप जैसा शक्ल पूरा हो जाता है, तो वेरिएशन ही क्यों आता है। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके। There is a large diversity in the biological world and each organism has involved its own mechanism to multiply and produce offspring। क्या बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं इस संसार में तो वो सारे पाए जाते हैं। तो सब ऑर्गेनिज्म का अलग अलग मैकेनिज्म होता है रिप्रोड्यूस करने का। जैसे बैक्टीरिया का अलग होता है, एंट का अलग होता है, मनुष्य का अलग होता है। तो सब अपना अलग अलग मैकेनिज्म मल्टीप्लाई करता है। बैक्टीरिया फ्यूजन से करता है, जैसे हाइड्रा बडिंग से करता है, ईस्ट पी बडिंग से करता है, एमीबा किससे करता है, बाइंड्री फ्यूजन से करता है। तो सबका अलग अलग मेथड है। तो यही बता रखा है क्या बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और जो है वो अपने बच्चे को जन्म देने के मतलब प्रोड्यूस करवाने के लिए खुद का मैकेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म का खुद का मैकेनिज्म होता है जो कि प्रोड्यूस करवाता है। तो सब जीव का अलग अलग मैकेनिज्म होता है। द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूस। तो उसका ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट कैसा है, उसका इंटरनल फिजियोलॉजी कैसा है, और सेवरल अदर फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि बच्चा कैसा होगा, क्योंकि पेरेंट्स का ही गुण जाता है बच्चे में, मतलब 100% नहीं जाता है, DNA के वेरिएशन में आता है, DNA में वेरिएशन आता है, ठीक है। तो उसके वजह से डिफरेंस आता है। डिफरेंसेस को क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेस्ड ऑन मतलब कि बच्चा कैसा होगा तो किस किस के फैक्टर पे डिपेंड करता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आ सकता है। और किस इंटरनल फिजियोलॉजी पे, सेवरल अदर फैक्टर्स पे क्या है रिप्रोड्यूस करता है। बेस्ड ऑन वेदर रिप्रोडक्शन, इट इज़ ऑफ 2 टाइप, क्या होता है 2 टाइप का होता है। व्हेन ऑफ स्प्रिंग इज प्रोड्यूस बाय single parent with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is asexual। क्या होता है रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग जो है होता प्रोड्यूस होता है, जन्म लेता है सिंगल पेरेंट से, बस एक ही पेरेंट रहेगा। तो जो आवश्यक है, ज़रूरी है कि उसमें क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है, जैसे गैमेट फॉर्मेशन के लिए आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब 2 पेरेंट चाहिए, 2 पेरेंट्स से एक मेल एक फीमेल, मेल का दोनों का मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम मिलेगा। तो ओवम मिलेगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जायगोट बनेगा। और जायगोट बनने के बाद ही क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन जो बोल रहा है, गैमेट मेल का गैमेट और फीमेल का गैमेट। तो उसमें 2 पेरेंट चाहिए। लेकिन एसेक्सुअल में क्या बोल रहा है, व्हेन ऑफ स्प्रिंग इज प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। क्या होता है, सिंगल है तो इसमें क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा। विदाउट, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन फिर उसको क्या बोलेंगे, सेक्सुअल बोलेंगे। तो अब चलो हम लोग सेक्सुअल के बारे में पढ़ते हैं। व्हेन 2 पेरेंट्स अपोजिट सेक्स, 2 पेरेंट्स अपोजिट सेक्स मतलब अलग अलग, एक मेल एक फीमेल। यही नहीं यहाँ पे यहाँ समझा दिया, एक सेक्स मतलब कि मेल में मेल ऐसा नहीं होता। अपोजिट सेक्स मतलब अलग अलग अपोजिट होना चाहिए, एक मेल होना चाहिए एक फीमेल होना चाहिए।
participate in the reproductive process and also involve fusion of male and female gametes. यहाँ पे क्या बोल रहा है, मेल का फ्यूजन और फीमेल गैमेट, उसका क्या होगा, इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्या बनेगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा, बट ये सेक्सुअल में गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विथ गैमेट फॉर्मेशन। ऑल आर क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, आप पढ़ते ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दिस मेथड ए सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्पिनिंग। क्या करता है, एक सिंगल पेरेंट जो होता है क्षमता के अनुसार बस सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहता है अपने बच्चे के लिए प्रोड्यूस करवाने के लिए। एज ए रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अदर बट एट आल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट। तो यहाँ बोल रहा है कि वो जो उसका बच्चा जो होगा आगे का जनरेशन जो भी बनेगा उसका ऑफ स्प्रिंग जो है वो आइडेंटिकल नहीं होगा। आइडेंटिकल मतलब सिमिलर, जैसे शाहरुख खान है, शाहरुख खान का सिमिलर दिखता है ना, कि वो इसका तो सारा चीज फेस भी उसका सिमिलर दिखता है, तो ऐसा तो इसमें डिफरेंस तो होता है ना। बट यहाँ पे बोल रहा है एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट, एग्जैक्ट कॉपी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जैसे हम लोग कोई चीज़ का फ़ोटो कॉपी करवाना चाहते हैं या जीरोक्स जो बोलो, फ़ोटो कॉपी बोलो या टू कॉपी बोलो या जीरोक्स बोलो, तो क्या करता है जीरोक्स में जो भी हम लोग इसी का दिए यही भेज देंगे तो क्या वो एग्जैक्ट कॉपी यही निकाल के हमको देगा। तो सिंगल पेरेंट में क्या होता है, डिट्टो सेम एग्जैक्ट कॉपी दे देता है, जैसा पेरेंट वैसा हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर दिस ऑफ स्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू डिफरेंट, वो आइडेंटिकली डिफरेंट नहीं होता। क्या आर दिस ऑफ स्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट। आइडेंटिकली यहाँ क्वेश्चन पूछाइए जो है जेनेटिकली क्या डिफरेंट होगा, नहीं होगा। जब उसमें दो पेरेंट ही नहीं है तो सिमिलर ही आएगा ना, तो क्या डिफरेंट नहीं होगा, आइडेंटिकल होगा अपने पेरेंट से। द टर्म क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। क्लोन माने क्या हुआ, मान लो आप फोटो कॉपी को क्लोन बोल दीजिए, टू कॉपी करना है तो उसको क्लोन बोल देंगे। तो क्लोन पे भी क्वेश्चन आते हैं, मैं दिखा दूंगी। मैं क्वेश्चन आप लोग बोलेगा ना तो मैं क्वेश्चन भी करवा दूंगी। जैसे ये जो भी आज टॉपिक पढ़े कंप्लीट हुआ तो इस टॉपिक के अनुसार 10 क्वेश्चन बने, 15 क्वेश्चन बने तो मैं वो भी करवा दूंगी। आप हमको बता दीजिएगा। तो क्लोन क्या है, एग्जैक्ट क्लोन, यहाँ से क्वेश्चन आता है, प्लीज़ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। द टर्म क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। यहाँ पे देखो, यहाँ सिंगल इंडिविजुअल दिखाया हुआ है, इसका पेरेंट है, पेरेंट के बाद ये इसका आगे वो डिवाइड किया है, सॉरी ये डिवाइड किया है या फिर उसके बाद इसमें आया, फिर इसमें यहाँ बर्डिंग से होगा, बर्डिंग के बाद यहाँ पे देखो मैं यहाँ से बता दे रही हूँ। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, डिवाइड करने के बाद एक न्यूक्लियस मतलब कि कोई भी सिंगल्स होता है तो दो में डिवाइड कर है, दो से ज़्यादा में डिवाइड करता है। ठीक, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद डिवाइड करने में 2 देता है। ठीक है, अब हर एक जो है इसका न्यूक्लियस दो डिवाइड करेगा। अब यहाँ आ गया तो यहाँ आने के बाद ये 2 डिवाइड करेगा, अब ये 2 डिवाइड करेगा, फिर ये दोनों टोटल में चेंज आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये जो बॉक्स है, ये फिगर है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन बनने के लिए। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ, सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेल डिवीजन जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सा होता है। बडिंग इन ईस्ट, देखो यहाँ बडिंग इन ईस्ट दिया हुआ है, बट मैंने सुविधा के लिए यहाँ हाइड्रा और स्काइपा में भी क्या होता है, बडिंग ही होता है, तो मैं 3 लिख दी। बडिंग इन हाइड्रा एंड स्काइपा एंड ईस्ट में। बाइंड्री फिजन इन एमीबा, बाइंड्री फिजन का एमीबा में भी होता है। Let us see how widespread asexual reproduction is among different group of organisms। तो बता रहा है कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म डिफरेंट हो जाता है। आगे पढ़ते हैं। Asexual reproduction is common among single cell organisms and in plants and animals with relatively simple organization।
एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं होता, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, फास्ट होता है। यहाँ भी क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट होता है, फास्ट होता है और सिंपल होता है, आराम से तुरंत हो जाता है। इन प्रोटिस्ट एंड मोनोट्रांस में क्या होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, क्योंकि जो भी प्रोकैरियोट्स है ना उसमें एक सेक्सुअल ही होता है। द ऑर्गेनिज और द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। क्या पेरेंट जो डिवाइड करता है, मैं बोली ना हर एक दो में डिवाइड करता है और दो से क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल हो जाता है। Thus, in this organism of cell reproduction, it's a mode of reproduction. सेल डिवीजन जो हो रहा है ना उन लोग का, ये जो सेल डिवाइड किया, ये खुद एक मोड रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। तो बोल दीजिए सेल डिवीजन हो रहा है तो रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, सेम एक ही प्रोसेस है। आज हम लोग ए सेक्सुअल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। कहाँ तक है, यहाँ से सेक्सुअल, यहाँ ए सेक्सुअल है, वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। देखो तो यहाँ पे देखो ये फिगर जो है ना इम्पोर्टेंट है, तो बता दो ये फर्स्ट जो है कौन सा फिगर है, ये क्लाइमेट डोमिनेंस है। क्लाइमेट डोमिनेंस क्या होता है, जो स्पोर्स ऑफ क्लाइमेट डोमिनेंस, यहाँ से बनता है। क्लाइमेट डोमिनेंस में क्या होता है, जो स्पोर्स होता है। फिगर दे देगा, ये किसका फिगर है बताओ, तो क्वेश्चन बनते हैं, मैं बता दे रही हूँ। तो जो स्पोर्स क्लाइमेट डोमिनेंस है, फिर ये क्या है, कोइनिडिया है। कोइनिडिया में क्या होता है, पेनिसिलियम होता है। और उसके बाद क्या है, बर्ड्स इन हाइड्रा, ये क्या है, हाइड्रा है, बर्ड्स होता है हाइड्रा में। गेमुलस इन स्पॉन्ज, ये क्या है, गेमुलस है। फिर आगे पढ़ते हैं, मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन वेयर ए सेल डिवाइड इनटू टू हाफ्स एंड ईच रेपिडली ग्रो इनटू एन एडल्ट। 25 मिनट का ड्यूरेशन है, इसके बाद में इसके आगे मैं एक और वीडियो बना दूंगी।